आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका इस्तकबाल। आप सब सोशल मीडिया पर तस्वीरें देख रहे होंगे। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी है राधिका मर्चेंट से। अब उस शादी में शामिल होने के लिए देश और विदेश के तमाम बड़ी नामचीन हस्तियां बंबई पहुंच चुकी हैं। प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस में बहुत सारे स्टार्स की परफॉर्मेंसेस हो चुकी हैं। आपने देखा होगा जस्टिन बीबर जो सेंसेशन हैं वर्ल्ड म्यूज़िक, और इंडिया में भी उनके करोड़ों चाहने वाले हैं, वो भी प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस में आए। उन्होंने गाना गाया, परफॉर्म किया। इंगेजमेंट में आपको याद होगा रिहाना आई थी। और शादी है आज अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की। इस शादी में शामिल होने के लिए तमाम राजनेता भी पहुंचे हैं, जिनमें से एक प्रमुख नाम ममता बनर्जी का है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। वो भी इस शादी समारोह में शिरकत करने के लिए बंबई पहुंची। ममता बनर्जी के साथ साथ बिहार से लालू यादव का परिवार वो भी शादी में शिरकत करने के लिए पहुंचा है। राबड़ी देवी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हैं। अब विपक्ष के नेता अंबानी की शादी में पहुंच रहे हैं तो इसके क्या मायने निकाले जाएं, सवाल यह भी है। और न्योता तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी मिला था। शादी की न्योते के लिए खुद मुकेश अंबानी सोनिया गांधी से मिलने गए थे 10 जनपद दिल्ली में, और उनकी मुलाकात लगभग 1 घंटे से ज़्यादा वक्त तक चली थी। मुकेश अंबानी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों को अनंत अंबानी की शादी में आने का न्योता दिया था, लेकिन हमारी जानकारी के अनुसार इस शादी में गांधी परिवार से कोई शिरकत नहीं करेगा। न राहुल गांधी, न सोनिया गांधी, और ना ही प्रियंका गांधी, और ना ही गांधी परिवार ने किसी को रोका है, किसी कांग्रेस के नेता को या कांग्रेस पार्टी के किसी सदस्य को, कि वो इस शादी में शिरकत ना करें। तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, चाहे वो पवन खेड़ा हो या दूसरे और नामचीन नेता हैं, वो इस शादी में पहुंचे हैं और पहुंच भी रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी खुद नहीं पहुंच रहे हैं। ये उन्होंने संदेश देने के लिए प्रयास है उनका, क्योंकि वो क्रोनिक कैपिटलिज्म के खिलाफ लगातार बोलते रहते हैं और बोलते रहे भी हैं। आपको याद होगा 2019 में राहुल गांधी ने पूरा चुनाव कथित राफेल घोटाले को लेकर के अनिल अंबानी, जो मुकेश अंबानी के छोटे भाई हैं, उनको लेकर निशाना साध करके पूरा कैंपेन किया था। अंबानी और अडानी पर राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों कॉर्पोरेट्स को फेवर करते हैं, और फेवर गलत तरीके से किया जाता है। बाकी कॉर्पोरेट्स को समान अवसर नहीं मिलते हैं। सूट बूट की सरकार है, ये कॉर्पोरेट की सरकार है, अंबानी और अडानी की सरकार है। ये तमाम बातें राहुल गांधी कहते रहते हैं। और अब ऐसे में न्योता मिला है तो वो न्योता में जा करके अपने उन तमाम भाषणों को गलत नहीं कहेंगे, लेकिन उन भाषणों से के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सवाल उठेंगे कि एक तरफ आप सड़क पर संसद में अडानी और अंबानी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और आप खुद इनकी शादी में पहुंच गए। लेकिन सवाल लोग ये उठा रहे हैं कि राहुल गांधी भले ही ना गए हों, लेकिन इंडिया गठबंधन के तमाम नेता इस शादी में ज़रूर पहुंच रहे हैं। हमने आपको बताया, लालू यादव हों या फिर ममता बनर्जी, शरद पवार जो एनसीपी शरद पवार के प्रमुख हैं, वो भी इस शादी में पहुंचे। इसके अलावा चाहे वो उद्धव ठाकरे का परिवार हो, वो भी अनंत अंबानी की शादी में पहुंच रहा है। एक से एक बड़े सेलिब्रिटी स्टार्स हैं। जॉन सीना हों, जो WWE के सुपरस्टार हैं, जॉन सीना आ रहे हैं, आ गए हैं। माइक टाइसन जो विश्व के विश्वविख्यात बॉक्सर हैं, वो पहुँचे हैं। किम जो बहुत बड़ी सिंगर हैं विश्व की, वो पहुँची हैं, पर राहुल गांधी नहीं पहुँचे हैं। राहुल गांधी को लेकर के कयास लगाया जा रहा था कि महाराष्ट्र में पंढरपुर में एक यात्रा है, और उस पंढरपुर यात्रा में शामिल होने के लिए शरद पवार ने राहुल गांधी को निमंत्रण दिया था। लेकिन वो निमंत्रण स्वीकार जब राहुल गांधी ने किया, तो फिर ये कयास निकाले जाने लग गए कि राहुल गांधी
अनंत अंबानी की शादी में शामिल होंगे। लेकिन राहुल गांधी ने सारे कयासों पर विराम लगाते हुए लगभग उनकी जो करीबी सूत्र हैं वो बताते हैं कि वो इस शादी में शिरकत नहीं करेंगे। सोनिया गांधी भी शिरकत नहीं करेंगी। हो सकता है सोनिया गांधी की तरफ से कोई बधाई संदेश ज़रूर भेज दिया जाए, पर वो खुद इस शादी में शिरकत नहीं करेंगी। राहुल गांधी 14 जुलाई को पंढरपुर जाएंगे, जहां वो उस पदयात्रा में शामिल होंगे जिसके लिए उन्हें शरद पवार ने निमंत्रण दिया है। आपको पता ही है अनंत अंबानी छोटे बेटे हैं मुकेश अंबानी के, और उनकी शादी में हम सब ने पहले भी देखा, जब उनके भाई की शादी थी तब भी तमाम सेलिब्रिटीज़ थे, वो अपने परफॉर्मेंस भी देते नज़र आए, वो लोगों को खाना परोस के खिलाते भी नज़र आए, और जिसके कारण वो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए थे। और अभी अनंत अंबानी की शादी में चाहे वो शाहरुख खान हो, अमिताभ बच्चन हो, रणवीर कपूर हो, सबके सब इस शादी में शिरकत करने के लिए पहुँचे हैं। चाहे हमने आपको बताया कि वो विदेश के तमाम सुपरस्टार भी इसमें शामिल नज़र आते हैं। आपको बता दें कि ये शादी जो BKC है, जो बहुत कहा जाए महत्वपूर्ण इलाका है बम्बई को, वहाँ पर आसपास काम करने वाले सभी दफ्तरों के कर्मचारियों को 15 तारीख तक वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है, क्योंकि इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी आ रहे हैं, ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, और सरकार के लिए, बम्बई पुलिस के लिए दफ्तर और लोग इम्पोर्टेंट नहीं है, ये शादी करानी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए दफ्तरों ने भी ये समझा कि पुलिस प्रशासन से तो क्या मदद मिलेगी, तो क्यों ना इस शादी होने तक, इस शादी क्योंकि शादी आज है, उसके बाद अगले 2 दिन तक सेलिब्रेशंस चलते रहेंगे, तो इन दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया जाए, इन दफ्तर में काम करने वाले लोगों को, ताकि काम हैम्पर ना हो और जो वहाँ पर काम करने वाले लोग हैं वो भी ट्रैफिक में ना फंसें। फिर से आते हैं इस पूरे मामले के सियासी पहलू पर। अब ममता बनर्जी पहुंची हैं, अब रिलायंस के इन्वेस्टमेंट्स हैं वेस्ट बंगाल में। अब जाहिर सी बात है, एक तरफ आप अडानी और अंबानी के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी शादी में पहुंचते हैं, तो जाहिर सी बात है सवाल उठेंगे। लेकिन इस बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि आप अगर किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो उस प्रदेश में आपको किसान और सरकार और व्यापारी, इन सब में सामंजस्य बैठा के चलना पड़ेगा। अंबानी और अडानी ने बड़े इन्वेस्टमेंट्स किए हैं तमाम राज्यों में, जो कांग्रेस शासित राज्य भी हैं। आपको याद होगा राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तो गौतम अडानी ने राजस्थान में हज़ारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था, जिसको लेकर के अशोक गहलोत या राहुल गांधी से सवाल पूछे जाते थे तो ये ज़रूर कहा जाता था कि अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है राज्य में और वो सही तरीके से करना चाहता है, अनफेयर मीन्स के साथ नहीं, तो ऐसे में कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी राज्य इन्वेस्टमेंट को मना नहीं करेगा। लेकिन राहुल गांधी ने एक लंबी लकीर खींचने का फैसला किया है। यही बात है कि अंबानी की शादी में आपको जॉन सीना, आपको माइक टाइसन, आपको किम, आपको जस्टिन बीबर, रिहाना, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ये सब नज़र आएंगे, लेकिन राहुल गांधी नज़र नहीं आएंगे। और अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शादी में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, इस बात की भी क्लैरिटी नहीं है। तो कहा जाए कि भारत के 2 बड़े नेता, एक पक्ष के और एक विपक्ष के, दोनों ही इस शादी में नहीं पहुंच रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो फिर सोशल मीडिया पर कैंपेन चलेगा और घेरा जाएगा कि अडानी और अंबानी की सरकार है। तो अब पॉलिटिकली गलत कोई नहीं होना चाहता। अब शादी में जाने से ये नहीं हो जाता है कि आप किसी को फेवर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो तमाम बातें हैं, पर सामाजिक धारणाएं हैं, और कुछ लाभ दिया भी जाता है और दिया भी गया है। उसको लेकर के तमाम एजेंसीज अपना जांच करती हैं और चुनाव भी अब इन बातों पर लड़े जाते हैं। ऐसे में कुछ बदलने वाला तो है नहीं। केंद्र में मोदी सरकार है तो राहुल गांधी इन कॉर्पोरेट्स के खिलाफ बोलते रहेंगे। यही वजह है कि वो इस शादी से दूरी बनाए हुए हैं, और पूरे गांधी परिवार ने इस शादी से अपनी दूरी बनाई रखी है। भले ही मुकेश अंबानी आकर के सोनिया गांधी के पास 1 घंटे बैठ के गए हों उनको निमंत्रण देने के लिए। सहयोगी लक्ष्य के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।